Hello dear student, I am Bharat sir from Thamada Education Institute. We are discussing chapter number 18, water from different places. We have seen the first page and the second page. We have discussed all these questions, and now in this video we will move further to discuss more about chapter number 18, water games. There were big water parks in North Gujarat. So here you can find that North Gujarat has big water parks. तो नॉर्थ गुजरात में बड़े बड़े वाटर पार्क्स हैं. One day Sachin and Neeru went to water park with their parents. तो एक दिन सचिन एंड नीरू वाटर पार्क में गए उनके पेरेंट्स के साथ. देयर वर मैनी वाटर फाउंटेनर्स, है ना. तो वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेनर्स थे. यू कैन फाइंड द फाउंटेन्स, वाटर के फव्वारे वहाँ पे थे, बिकॉज इट इज़ अ वाटर पार्क. नीरू सेड, लुक सचिन, देयर आर सो मैनी राइड इन द वाटर. तो नीरू ने कहा कि भाई सचिन देखो वहाँ पे बहुत सारी राइड्स है वाटर में, है ना. तो जब आप वाटर पार्क में जाते हैं तो बहुत सारी राइड्स होती है, स्विमिंग पूल होते हैं, एंड द वाटर रिलेटेड बहुत सारी राइड्स होती है. लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, सचिन सेड. स्प्लैश स्प्लैश, बोट टर्न अराउंड. दे सो अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम. व्हाट हैपन नाउ? अब सचिन कहता है कि भाई लुक एट दिस बिग पॉन्ड्स, बड़े बड़े पॉन्ड थे, है ना. एंड सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बोट टर्न एंड अराउंड. दे टर्न अराउंड, दे सी इन द वाटर एंड दे सो लॉन्ग थिक वाटर हुज गोइंग जूम जूम, है ना. वाटर हुज यहाँ पे देखो जूम जूम. देन यू कैन फाइंड द वाटर मूव लाइक अ फाउंटेन. So they are listening the sound of water. What kind of sound is zoom zoom and zoom? Sachin went up so high on the slide. Sachin कहाँ गया? Sachin went so high in the slide. Slide में बैठा होगा, राइड में बैठा होगा, तो बहुत ऊंचे ले गए उनको. Within a second he had landed in a water wooze. नीरू gave a shriek of surprise. अब क्या हुआ कि वाटर में जो राइड थी वो स्लाइड थी, वाटर स्लाइड. तो फिर जो सचिन है वो ऊपर गया, फिर देखते ही देखते वो नीचे आ गया ना. ही केम नीचे. एंड व्हाट हैपन देन? देन नीरू श्रिंक, यानी उसने चीखा. सरप्राइजली, उसको बहुत मजा आ गया. सी श्रिंक सरप्राइजली. ओके. जस्ट देन they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. तो फिर उतने में ही उन्होंने क्या सुना? बहुत सारी नॉइज़, बहुत सारी आवाज़ें सुनी पार्क के बाहर से. एवरीवन ran toward the मेन गेट, और सब लोग मेन गेट की तरफ दौड़े. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. तो वहाँ पे कौन थे? वहाँ पे क्राउड यानी लोग थे बहुत सारे. उन्होंने क्या कैरी किया था? बकेट एंड पोट्स. उनके हाथ में थे खाली बकेट एंड खाली पोट. अ स्मॉल चिल्ड्रन कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर. अब एक बच्चा था, उसने क्या किया था? स्मॉल चाइल्ड, उसने एक बॉटल कैरी करी थी ना उसके हाथ में, और वो अपनी मदर से क्लिंगिंग यानी लिपटा हुआ था. सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमन इन क्राउड. अब सचिन की मम्मी ने क्या किया? वो क्राउड में एक वुमन थी, उनके पास गए. व्हाट इज़ द मैटर? सी आस्क्ड. उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, है ना. किसने पूछा? सचिन की मदर ने. द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली. और वुमन ने क्या किया? गुस्से से रिप्लाई किया. एंग्रीली रिप्लाइड. व्हाट सी रिप्लाइड? यू आर आस्किंग व्हाट इज मैटर. आप पूछ रहे हो क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है. Our wells have no water. We get our water only when the tankers come once a week. उन्होंने कहा कि हमारे वेल यानी उनका कुआं है
वहाँ पे पानी नहीं रहा है। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर्स कम वन इन अ वीक। तो ये कह रहा है कि भाई उनको हफ्ते में एक ही बार पानी मिलता है जब टैंकर आता है तब। इवन टुडे दैट हैज़ नो वाटर। तो भाई वहाँ आज भी उनके पास वाटर नहीं है। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड इंजॉय। और कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, सब जगह पे पानी है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें खेलना है और इन्जॉय करना है। टेल मी व्हाट शुड वी डू। और कहो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वी आर इंजॉइंग एंड प्लेइंग इन द वाटर पार्क एंड देयर आर सम एरिया हु आर suffering from drought or suffering from less water. They require water and we are wasting the water. So एक जगह पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग पानी में खेल सकते हैं और दूसरी जगह पे पानी नहीं है पीने के लिए, नहाने धोने के लिए पानी ही नहीं है लोगों के पास। और जो वाटर पार्क है वहाँ पे बहुत सारे लोग पानी में नहा रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं। इवन राइड्स आर फुल ऑफ वाटर। सो there we can find the waste of water. So we must value the water. Here some question has been asked to us, read and write, that we will discuss with the answer so you have a better idea. Let us discuss first question. First question is, have you ever faced a shortage of water in your house? When? तो आगे हमने देखा ऊपर के कुछ लोग वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है, इवन नॉट फॉर ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कभी भी वाटर की जो शॉर्टेज होती है वो फेस की है आपके घर पे, कब? तो यस, वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन होम समटाइम ड्यूरिंग द समर सीजन। तो हम सब ने वाटर की प्रॉब्लम फेस की है और मोस्ट ऑफ समर होता है ना, वो सीज़न में वाटर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू डू देन। तो तब आपने क्या किया था, कहाँ से वाटर लाए थे? तो वी गेट वाटर फ्रॉम प्राइवेट टैंकर्स और परचेज कैंस ऑफ वाटर। तो एक तो प्राइवेट टैंकर और परचेज कैंस, वाटर की कैन होते वो परचेज किए थे। तो दो ही तरीके होते हैं, अगर आपके एरिया में वाटर नहीं आता तो आप एक तो टैंकर मंगवा सकते हैं या फिर कैन मंगवा सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड व्हेन। तो आपने कभी वाटर में खेला है भाई, तो कब और कहाँ पे? तो यस, हमने खेला है। वी हैव प्लेड इन वाटर एट अ फन पार्क इन माई सिटी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे कह रहे कि फन पार्क में, माई सिटी में यानी खुद की सिटी में या फिर दूसरे कहीं जगह पे आप अगर घूमने गए हो तो आपने श्योरली वाटर में खेला होगा। तो यू कैन राइट हियर। सो योर आंसर कैन बी डिफरेंट हियर। लेट अस मूव एंड डिस्कस अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4, हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर, वाई। तो आपने कभी वाटर में खेलने से मना किया है, वाई? तो यस, हमने मना किया है। व्हेन द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की शॉर्टेज होती है, अनक्लीनलीनेस ऑफ वाटर एंड टू मच डेप्थ ऑफ वाटर। तो वाटर में खेलने के लिए 3 कारण है जो ऐसे हो तो हमें नहीं खेलना चाहिए वाटर में, और वाटर में हमें उतरना भी नहीं चाहिए। एक तो शॉर्टेज होती है वाटर में, वाटर की जब समर में, और दूसरा अगर वाटर अनक्लीन है ना, गंदा है, डर्टी है और बहुत ऊंडा है, डेप्थ अगर उसकी ज़्यादा है तो हमें खेलना नहीं चाहिए और हमें ना कहना चाहिए। ओके, इट इज़ अ रीजनेबल थिंग। देन हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्कस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने भाई आपके एरिया में वेस्टेज ऑफ वाटर देखा है तो उसको डिस्कस कीजिए। तो यस, माई नेबरिंग एरिया सम पीपल वेस्ट वाटर ऑन रोड एंड मेक ओपन टैप ऑल द डे सो वाटर स्प्रेड ऑल ओवर। तो भाई नेबरिंग एरिया में तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे पानी आता है तो लोग नल है वो खुला छोड़ देते हैं, तो पानी सब जगह पे फैलता है और बहुत सारा पानी का वेस्ट होता है।
अगर कोई दूसरी तरीके से आपके नेबरिंग एरिया में वेस्ट करता है वाटर तो आप यहाँ लिख सकते हो। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. The water park had a lot of water to play in, but nearby village did not have water even to drink. Think about it and discuss it. तो यहाँ पे वाटर पार्क में बहुत सारा वाटर है खेलने के लिए, बट नियर बाय उसके नज़दीक एक विलेज में पानी पीने के लिए भी नहीं है, तो उसके बारे में थिंक करना है, हमें सोचना है और डिस्कस करना है। तो यहाँ पे द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट नियर बाय विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट ऑफ द लोकल म्यूनसिपलिटी और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे एक बड़ी बात है कि भाई मैनेजमेंट है जो म्यूनसिपलिटी का है या फिर पंचायत का है, तो वो एक बड़ा रीज़न है, या फिर कोई भी ऑथोराइज पर्सन है वो उसने मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया है पानी का, इसलिए शॉर्टेज होता है। द वाटर पार्क आर यूजुअली रन बाय प्राइवेट अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट। अब वाटर पार्क है वो भाई सरकार नहीं चलाती है, कौन चलाता है? प्राइवेट लोग चलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लोग एंजॉय करने जाते हैं तो फ्री में करते हैं? नो, पैसे चुकाते तो उनसे उनको प्रॉफिट मिलता है। सो दे माइट बी गेटिंग द वाटर सप्लाई बाय पेइंग एक्स्ट्रा चार्जेस। तो फिर उनको वाटर सप्लाई चार्ज करके ही मिलता होगा, पानी चार्ज करके ही मंगवाना पड़ता होगा वाटर पार्क में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर सप्लाई जो हमारे घर पे करते हैं वो म्यूनसिपलिटी होती है और पंचायत होती है या फिर लोकल जो भी बॉडी होती है गवर्नमेंट की, वो वाटर हमें सप्लाई करती है। बट प्राइवेट पार्क होते हैं वाटर पार्क, उसमें प्रॉफिट के लिए उनको चलाया जाता है और वाटर भी एक्स्ट्रा पैसे दे के या फिर खुद से कुछ आइडिया लगा के जनरेट करते हैं वो। सो हियर यू कैन फाइंड द मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ लोकल पंचायत और म्यूनसिपलिटी फॉर insufficient water for the people. Let us discuss 7th number question. If you go to water park, find out from where the water comes to park. तो आप अगर वाटर पार्क जाते हो तो आपको ढूंढना है कि भाई वाटर पार्क में पानी कहाँ से आता है। तो द वाटर कम्स टू द पार्क थ्रू द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन की होती है बड़ी बड़ी, वहाँ से वाटर पार्क में पानी आता है। So dear student, we have discussed till page number 140 and remaining part of the lesson we will discuss in a next video. Thank you.